नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हास्य कलाकार के बारे में जिसने लगभग 4 दशक तक लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। कभी जिस शख्स के बारे में कहा जाता था कि वो एक ऐसी लाफिंग पिल है जिसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, यानी कि हंसने की ऐसी दवा जिसके लिए डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महमूद साहब के बारे में। महमूद साहब का नाम लेते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। भाई क्यों ना आए, आखिर वो ऐसे जबरदस्त हास्य कलाकार जो थे जिनके पर्दे पर आते ही लोगों की हंसी छूट जाती थी। महमूद साहब एक समय में इतने कामयाब कलाकार थे कि फिल्म के हीरो से ज्यादा रेट लेते थे। फिल्म के टाइटल में अगर सिर्फ एंड महमूद लिखा होता था ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर हाथों हाथ फिल्म को खरीद लेते थे। फिल्म के हिट होने की गारंटी होती थी। उनका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा था कि 24 महंगी गाड़ियां वो एक साथ मेंटेन करते थे। आलीशान बंगले में रहते थे, एक नहीं कई कई घर थे उनके पास, और अपनी गाड़ी का रंग अपनी ड्रेस के रंग से मैच करा कर रखते थे। अक्सर अपनी गाड़ी को पेंट कराते रहते थे। शॉपिंग करने के लिए वो हमेशा विदेश जाते थे और कोई कपड़ा अगर पसंद आता था तो एक साथ उसके सारे रंग खरीद लेते थे। ऐसे लेविश लाइफ स्टाइल में रहने वाले इस कमाल के कलाकार के जीवन में लगता होगा जैसे कोई कमी थी नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ईश्वर हर इंसान को सब कुछ नहीं देता है। महमूद साहब के साथ भी ऐसा ही था। कहने को उनके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, कामयाबी, पैसा, क्या कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने जीवन में उन्हें एक ऐसा दर्द दिया था जिससे पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। दोस्तों, महमूद साहब का एक बेटा था जिसका नाम था मखदूम अली, जिसे प्यार से वो मैकी पुकारते थे। वो पोलियो नाम की बीमारी से ग्रस्त था। जब महमूद साहब बहुत व्यस्त थे अपने करियर में, तो शायद उस बच्चे की वैक्सीनेशन की ओर वो ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उसे पोलियो नाम की बीमारी हो गई, जिसके चलते उसका एक हाथ और एक पाँव नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर पाया और उसे चलने फिरने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। महमूद साहब अपने इस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वो उसको लेकर दुनिया भर के बड़े से बड़े अस्पताल गए, उसका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन उनका पैसा किसी काम नहीं आया। उनका वो बेटा पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाया। महमूद साहब को इस बात का बहुत दुख था और उन्हें लगता था कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ है काश किसी और बच्चे के साथ ना हो। वो दुनिया को तो हंसाते थे, लेकिन अपने दिल में इतना बड़ा दर्द छुपाए रखते थे। उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक फिल्म बनाएंगे जिसके द्वारा वो लोगों को जागरूक करेंगे कि बच्चों के लिए पोलियो का वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। 1974 में उन्होंने फिल्म बनाई थी कुंवारा बाप, और उन्होंने ये फिल्म किसी भी फायदे या नुकसान के बारे में सोचकर नहीं बनाई थी। इसका मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना था। इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड की एक फिल्म द किड से प्रेरित थी, जो चार्ली चैपलिन साहब की फिल्म थी। 1921 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी कहानी का उन्होंने भारतीय रूपांतरण किया था। इस फिल्म में महमूद साहब के पोलियोग्रस्त बेटे मैकी अली ने भी मैकी का ही रोल किया था। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, माँ बनती है, लेकिन समाज के सामने सिंगल मदर बनकर अपने बच्चे को पालने की उसमें हिम्मत नहीं होती है। अपने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर वो छोड़ देती है। एक गरीब रिक्शा चालक वहां से गुजर रहा होता है और उसे वो बच्चा मिल जाता है। वो उस बच्चे से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, जगह जगह उसको छोड़ कर आना चाहता है, लेकिन हर बार सब उसे उसका ही बच्चा समझते हैं और जबरदस्ती बच्चे को उसके हवाले कर देते हैं। किसी भी तरह से बच्चे से पीछा नहीं छुड़ा पाता है तो तंग आकर बच्चे को एक कचरे के डिब्बे में डाल देता है। लेकिन जब वो घर आता है तो अचानक से बारिश होने लगती है
और उसको एकदम से लगता है कि बच्चा भीग रहा होगा, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। बच्चे की फ़िक्र में वो दौड़ा-दौड़ा कचरे के डिब्बे तक जाता है और बच्चे को उठाकर ले आता है। इसके बाद वो उस बच्चे की परवरिश करता है। बच्चे को जब कचरे के डिब्बे में डालता है तो उसे इन्फेक्शन पकड़ लेता है, वो बीमार हो जाता है, उसे बुखार चढ़ जाता है। रिक्शा चालक इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता, उसका साधारण रूप से इलाज करवाता है। लेकिन बाद में पता चलता है ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि गंदगी की वजह से बच्चों को पोलियो नाम की बीमारी ने पकड़ लिया था। रिक्शा चालक इतना जानकार नहीं होता, बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं करा पाता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। रिक्शा चालक एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो शादी भी नहीं करता है। बच्चे का कुंवारा बाप बन जाता है। उसके बाद एक बड़े से स्कूल में बच्चे का एडमिशन भी करवाता है। बच्चा क्योंकि ठीक से चल नहीं सकता है, तो वो उसे हर तरह से सपोर्ट करता है। उसे रेस में पार्टिसिपेट कराता है, तो खुद बच्चे को अपने कंधे पर लेकर दौड़ता है। बच्चे की परवरिश करते करते रिक्शा चालक उससे इमोशनली अटैच हो जाता है। इसी दौरान वो लड़की जिसने उस बच्चे को छोड़ दिया था, उससे अपना बॉयफ्रेंड मिल जाता है। दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे की तलाश शुरू करते हैं। इस बीच बच्चा लगभग 14 साल का हो गया होता है। 14 साल से उस बच्चे की परवरिश रिक्शा चालक ही करता है। तभी उसके माँ बाप उसे ढूंढ लेते हैं और उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। बच्चा मना कर देता है उनके साथ जाने से, क्योंकि वो रिक्शा चालक को ही अपना पिता समझता है। और अंत में रिक्शा चालक बच्चे की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाता है, बच्चे को उनके माँ बाप के पास भेज देता है और खुद अपनी जान दे देता है। तो फिल्म की कहानी बहुत ही इमोशनल थी। फिल्म के एंड में महमूद साहब एकदम से मरने के दृश्य के बाद उठ खड़े होते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि पोलियो का वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितना जरूरी है। और इस नोबल काम में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकारों ने भी उनका सहयोग किया था इस फिल्म में फ्री में काम करके। सबने फिल्म में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी, जैसे कि संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मुकरी, ललिता पवार, हेमा मालिनी, योगिता बाली, विनोद मेहरा, भारती जी इत्यादि। बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये फिल्म अपने समय की बहुत सफल फिल्म थी। और इस फिल्म में राजेश रोशन साहब भी पहली बार एक संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। फिल्म का संगीत भी बहुत मशहूर हुआ था और इसके गाने आज भी उतने ही मशहूर हैं। खास तौर से इस फिल्म की ये लोरी आ रे आजा बहुत ही मीठी सी लोरी है। और ट्रांसजेंडर्स पर पिक्चराइज किया गया गीत सज रही गली मेरी माँ, भला आज तक कोई भूल पाया है? आज भी ये सुपर डुपर हिट है और उस जमाने में बिनाका संगीत माला में इस गीत ने टॉप किया था। सज रही गली मेरी माँ। और इस गीत की एक खासियत ये भी है कि इस गीत में महमूद साहब के पिताजी मुमताज अली साहब ने भी एक्ट किया था। यानी कि इस फिल्म में महमूद साहब के परिवार की 3 पीढ़ी ने काम किया था। मुमताज अली साहब जो महमूद साहब के पिता थे, खुद महमूद और उनके पुत्र मैगी। मैगी को महमूद बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैगी की सिर्फ 35 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी और उससे पहले 5 साल तक वो घर से चले भी गए थे। महमूद साहब ने उनकी काफ़ी तलाश भी की थी, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन एक दिन खैर वो खुद ही वापस आ गए थे। महमूद साहब ने खुद एक बार कहा था कि मेरा बेटा घर से चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसका एक हाथ एक पाँव काम नहीं करता, मैं नहीं जानता कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहा होगा। मैं दुनिया को हंसाता हूँ, लेकिन मेरे दिल में इतना बड़ा दर्द है, मैं किसके पास जाऊँ, किससे बताऊँ। दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान अगर इंसान को सफलता देता है, नाम शोहरत पैसा देता है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी छोड़ता है। ऐसा ही तो महमूद साहब के साथ भी हुआ था ना। दोस्तों मैं आपसे फिर मिलती रहूंगी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ बातें लेकर। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाली ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वही जब तक आप बेल आइकन को नहीं हिट करेंगे तब तक आप तक सभी नोटिफिकेशन समय से कैसे पहुंचेंगे। तो मिलते हैं एक बार फिर किसी नए किस्से के साथ। मैं चलती हूँ, नमस्कार।